मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे अभी और उन्होंने कहा कि मेरे मैनेजर ने चैट जीपीटी यूज करते हुए पकड़ लिया। तो मैंने बोला यार पकड़ लिया क्या होता है, चोरी थोड़ी ना की है। बट एक्चुअल प्रॉब्लम था कि चैट जीपीटी यूज करते हुए नहीं पकड़ा, उसने ब्रेन नहीं यूज किया, इसके लिए पकड़ा। आप भी इंजीनियर बने, फिर टीचर बने, तो ये जर्नी की शुरुआत हुई कैसे सर? आई गॉट बैड करियर एडवाइस माई सेल्फ, इसके लिए आई गॉट इनटू टीचिंग टू गिव बेटर करियर एडवाइस टू अदर्स। क्या एमबीए की डिग्री लेना वास्तव में फायदेमंद होता है या नहीं होता है? कि हमको लगता है कि एमबीए सक्सेसफुल बनाता है, बट एक्चुअल में जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो एमबीए करते हैं। राइट। अच्छा, आजकल ऐड बहुत देखने को मिल रहा है सर, ये एआई सीखो और 40-50 लाख का पैकेज ले जाओ। बहुत कोर्स देखे मैंने भी और बहुत चिल्ला के बोल रहे हैं, क्या इज इट राइट? ये कोर्स करके वो कमाना इज नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्या एआई बिजनेसेस को सेल्स ड्राइव करने में हेल्प कर सकता है? Can it help you generate more revenue? The answer is maybe. Can it help you save costs? The answer is 100%. अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। आज का जो पॉडकास्ट हम करने वाले हैं ना, वो एक बहुत चर्चित जी वर्ड है, एआई। एआई और एआई जी इसको बहुत कॉम्प्लेक्स भी बना रखा है और बहुत इजी भी बना रखा है। अब आप एक टीचर हैं, तो ना आपके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर कि एक्चुअली एआई है क्या, क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, अच्छे वे में यूज़ किया जा सकता है और कैसे प्रोडक्टिविटी फास्ट की जा सकती है। बट इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो इस पॉडकास्ट में। एज ए पॉडकास्टर की भूमिका निभाऊंगा मैं आज। कुछ सवालात हो सकते हैं जो आपको अच्छे भी न लगे, तो उसके लिए पहले ही समय याचना है आपसे। शुरुआत करते हैं सर। देखो, एक टीचर होता है, मतलब टीचर की जो सैलरी होती है ना, जो नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाता है, उनकी सैलरी बहुत कम होती है। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए तो वो टीचर नहीं बनना चाहता है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको पहले ही बता दिया है कि टीचर जैसी कोई फील्ड ही नहीं होती है। ये राइट है? जब वो इंजीनियरिंग के कॉलेज के या फिर कोई बढ़िया मेडिकल साइंस में हो या फिर एआई टेक्नोलॉजी में हो, तब उनका पे आउट बहुत हाई होता है, तब बनना चाहते हैं। और आपकी जो जर्नी है, आप भी इंजीनियर बने, फिर टीचर बने, तो ये जर्नी की शुरुआत हुई कैसे सर? थैंक यू अभिषेक। आई थिंक बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि आई गॉट बैड करियर एडवाइस माई सेल्फ, इसके लिए शायद आई गॉट इनटू टीचिंग टू गिव बेटर करियर एडवाइस टू अदर्स। देखो कितनी बढ़िया बात बोल दिया आपने। ऐसा क्यों होता है, मतलब एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों होता है सर? मतलब आपने कुछ आइडेंटिफाई हुआ आपको ऐसा? जी, सो क्या हुआ कि मैं जब कॉलेज में था, स्कूल में था, तो मैं एक आता हूँ एक टैम-ब्रैम फैमिली से जहाँ पे एजुकेशन पे बहुत फोकस रहा। तो मैंने स्कूलिंग, कॉलेज, पूरा टाइम एक ही था कि या फिर तो आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करें या फिर आप साइंस, उसके नीचे कॉमर्स और लास्ट में आता था आर्ट्स। ये राइट। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम 90s में भी था जब मैं कॉलेज में था। हाँ। तो तब एक ऐसा भी था उस दशक में दौर कि सब आईटी करके बाहर जा रहे थे। तो कहीं पे वो सपना मेरा सपना हो गया, हालाँकि वो मेरा सपना था ही नहीं। हाँ। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, तो मैंने अंदर ढूँढा कि क्या चीज़ है जो मुझे करना पसंद है, तो वो था टीचिंग। बट तब तक मेरा एजुकेशन और मेरा एक्सपीरियंस इतना हो चुका था कि मैं एक टीचर ऐसा फुल टाइम करियर मैं चूज़ नहीं कर पाया। तो मैं फुल टाइम आईटी में था, मैं टेक्नोलॉजी में था, 10 साल मैंने टेक्नोलॉजी में स्पेंड किया। मैं इंडिया में था, यूएस में भी काम किया। बट थ्रूआउट दिस ड्यूरेशन मैं एक टीचर भी था। तो मैं सैटरडे संडे मैं टीचिंग करता था, वहाँ से मुझे एक पर्सनल फुलफिलमेंट मिलता था एंड देन मंडे टू फ्राइडे मैं आईटी जॉब कर रहा था। वो तो 2011 में आई फाइनली मैंने जॉब क्विट करके फुल टाइम टीचिंग एज़ अ प्रोफेशन चूज़ किया। सो कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, कोई ऐसी बात हिट हुई जिससे कि आपका जो करियर है वो एकदम शिफ्ट हो गया? तो टीचिंग तो मैं पहले से कर रहा था। हाँ। तो टीचिंग का इंटरेस्ट वो तो स्कूल कॉलेज से जब बाकी दोस्त आके पूछते थे, मेरा रोल नंबर 1 था। हाँ। तो दोस्त आके पूछते थे कि वाइवा में कैसा हुआ या ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कैसे आंसर करना है। तो तब से मैं कोई भी प्रॉब्लम को लेके या कोई सब्जेक्ट को लेके उसको एक सिंपलर वे में बताना जो है वो एक स्किल मेरे पास था। बट वही स्किल को मैंने लेके ऑलमोस्ट 1 डिकेड पार्ट टाइम अलोंग विद अ फुल टाइम जॉब मंडे टू फ्राइडे, उसके साथ मैंने उसको होन किया स्किल को और इम्प्रूव किया। ये तो आप पैशन फॉलो करते रहे आपका, इसलिए आपको एक चीज मिल गई कि मेरे को यही करना लाइफ टाइम। थोड़ा इसमें मेरा एक थोड़ा-सा डिसएग्रीमेंट है कि इकिगाई जो बोलते हैं, हाँ हाँ। राइट? उसमें 4 चीज़ें हैं हम्म। कि व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, व्हाट
द वर्ल्ड वांट्स एंड व्हाट यू कैन मेक मनी आउट ऑफ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे टाइम पे हम बोलते हैं कि व्हाट इज़ योर पैशन, सीक योर पैशन, बट पैशन ढूंढना मुश्किल है। बट क्या आसान है कि आप ये समझे कि आप क्या चीज़ है जो आप बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। एक नवल रविकांत का कोट है, व्हाट इज़ वर्क टू अदर्स बट प्ले टू यू। कि इतना आसान था कि मुझे लग रहा था यार पढ़ाने में इतना मज़ा आ रहा है, इसके ऊपर लोग मुझको पैसा भी दे रहे हैं, राइट? सो दैट सेंस जो है वो काम के साथ वो जुड़ गया। तो एक बार यू आर गुड एट समथिंग, मुझे लगता है पैशन अपने आप आ जाता है, बिकॉज़ यू लाइक डूइंग इट सो वेल हाँ, हाँ, हाँ। दैट वो पैशन अपने आप कहीं पे आ जाता है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आज से 20 साल पहले टीचिंग मेरा पैशन था। मुझे नहीं लगता कि आप अनंत अंबानी को पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि ऑयल एंड गैस इज़ माय पैशन, नहीं हो सकता। करेक्ट? But you're good at something, you figure out how to monetize it राइट। so that the world finds a use of it. बट यही तो सबसे टिपिकल चीज़ है, गुड एट समथिंग। उसको हम बच्चे को समझ में ही नहीं आता है कि वो गुड एट समथिंग कैसे हो सकता है, कब पता चलेगा उसे? जैसे आपने बोला आपको 10 साल बाद पता चला है जी। कि आप तो टीचिंग में हो, तो आपने कुछ ऐसा कोई क्रैक ढूँढा इसके लिए कि बच्चे को ईज़ी में पता चल जाए कि यू आर गुड एट समथिंग? To know what you're good at, you need to know what you're bad at. तो मैंने लाइफ में ऐसे 10 और काम किए हैं जो करके मुझे पता चला कि आई वाज बैड एट इट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, मुझे कभी वो आया ही नहीं कि मैं प्रोग्रामर बनूं, राइट? उसी तरीके से मैंने फॉर एग्जांपल 10 साल जो मैंने जॉब किया आईटी में, फाइनली जब मैंने शुरू किया टीचिंग का, तो क्रैक वर्बल विच इज इनटू जीमैट, जीआरई एंड मास्टर्स एंड एमबीए एप्लीकेशंस, उसका आईटी के साथ कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन कहीं पे वो स्टीव जॉब्स का कहते हैं ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। राइट, तो एवरीथिंग काइंड ऑफ कम्स इनटू प्ले, बट व्हेन यू आर डूइंग इट यू हैव टू डू अज्यूमिंग दैट यू डोंट नो। राइट, और राइट, एक राइट। बार करने के बाद ही पता चलता है। और अभी जो मेरे को दिख रहा है कि एवरीबॉडी वांट्स कि वो कौन-सा चीज़ है जो आप मेरे को बता दो, वो खुद करने से ही आता है। आप बीती जो होता है उससे ही इंसान को ही गेट्स टू रियलाइज़ व्हाट ही लाइक्स एंड डज़न्ट लाइक। और सर मैं भी ना यही बात बोलता हूँ, मैं आपसे बहुत एग्री करता हूँ इस बात में। थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं बताना मतलब ऐसे ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप पढ़ाई करके निकलो या फिर जब भी आपका मन हो कि आप वो हर चीज़ करो जो आपको करना चाहिए। आप क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलो, गाना गाना है गाना गाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है वो करो, आपको डांस में जाना है डांस में करो, आपको राइटिंग करनी है राइटिंग करो, जो भी करना वो करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। कुछ टाइम निकल जाएगा, अपने आप जो आपने बात बोली ना कि गुड एट समथिंग, वो बात अपने आप आ जाएगी। और फिर जिस दिन वो बात समझ में आ जाए, फिर वो 20-25 साल तक कंटिन्यू करो, अपनी ज़िंदगी वैसे ही निकल जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। करेक्ट। अभी एक बात आप बात बता रहे थे कि आप तमिल में थे, तमिल से देन आप गुजरात में गए, एक बात बता रहे थे, वो बात को कंप्लीट कीजिए सर पहले। सो आई थिंक वो जो बैकग्राउंड था फैमिली का, उसने मुझे एजुकेशन पे फोकस दिलाया, जिसकी वजह से मैंने मास्टर्स और वो सब किया। लेकिन बिकॉज़ मैं गुजरात में था, गुजरात का जो हवा पानी है, जिस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप बचपन से बताया जाता है, एंड अभी तो स्टार्टअप्स अभी लास्ट 10-15 इयर्स में सेक्सी हुए हैं, बट गुजरात में आप पहले से धंधे की बात करते हो। तो एक एग्जांपल था जहाँ पे मेरे घर के पास एक अंडरपास था, हाँ, और हर मानसून में वहाँ पानी भर जाता था। तो आप गाड़ी लेके अगर जाएँगे तो आप देखेंगे तो पानी तो भरा हुआ है, लेकिन कोई और गाड़ी फँसा हुआ नहीं है। तो आप ये कॉन्फिडेंस में उसके अंदर जाएँगे, जैसे ही आप गए, गाड़ी बंद पड़ गया, और वहाँ पे कोई आके आपको बोलेगा कि मैं यहाँ से निकाल के आपको देता हूँ। हाँ, तो आप शायद उनको ₹500 जो भी है, आप उसको पैसा देंगे। जैसे ही आपने बाहर निकाला, वहाँ पे एक आदमी खड़ा होगा मैकेनिक, वो बोलेगा अभी का अभी मैं ठीक करके भी दे दूँगा, राइट? सो द पॉइंट इज़, वो मैकेनिक एक दिन बैठा था, उसने सोचा आज बारिश हो रही है, उसको पता था कि एक अपॉर्च्युनिटी है, जहाँ पे वो पैसा बना सकता है। तो ऐसे कस्टमर पेन पॉइंट को कैसे हम सॉल्व करके एक अपॉर्च्युनिटी बना सकते हैं, वो मैंने शायद गुजरात से सीखा। वाह! तो जब मैं फाइनली बैंगलोर आया, जब तक मैं बैंगलोर था तब तक मुझे ऐसा लगा कि इंटेलेक्ट और बिज़नेस एक्चुअली 2 चीज़ें अलग चीज़ें हैं। बट जब बैंगलोर में आया, यहाँ पे मैंने स्टार्टअप्स देखी, सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स और कई किस्म के स्टार्टअप्स। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली इस चीज़ का इंटरसेक्शन भी हो सकता है, कि नॉलेज भी मैं कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम एक बिज़नेस भी बना सकता हूँ। राइट। एंड दैट इज़ हाउ मेरा जो फर्स्ट स्टार्टअप था, आई क्विट माय जॉब इन 2011 एंड फुल टाइम आई गॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। सो आफ्टर 10 इयर्स इन माय मिड 30s, हुँ, तो बहुत सारे लोग जो अभी जॉब करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ ये रहता है कि व्हाट इज़ माय अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, राइट, राइट? तो मैंने तो पहले 1 साल का मैंने हिसाब लगाया कि अगर इफ़ आई वर टू हैव नो मनी, देन मेरा कितना, सबसे बड़ा तो हाउस लोन ईएमआई रहता है, उसके बाद बाकी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं। हाँ, तो मैंने पूरा पेपर में डाल के, एक्सेल में डाल के अपने आप को 1 साल दिया। मैंने बोला अगर सक्सीड होना है
तो मैं नेक्स्ट 1 ईयर में सक्सीड हो जाऊंगा हाँ, एंड थैंकफुली दैट डिड कम। क्रैक वर्बल कंपनी का नाम था, करेक्ट, राइट? इफ करेक्ट, आई एम नॉट रॉन्ग। यस। हमने गुजरात की बात करी ना, तो गुजरात की तो हवा में व्यापार है। जी, गुजरात से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जो आपने सीखा और यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया। और आपने जब कंपनी स्टार्ट करी थी ये क्रैक वर्बल, राइट? तो आप बच्चों को सही करियर चूज करने में हेल्प करते थे, राइट? इफ आई जी। एम नॉट रॉन्ग। तो कैसे कोई, मतलब एक जैसे जनरल पर्सपेक्टिव अगर हम ले, तो कैसे एक बच्चा सही बेटर डिसीजन ले अपने करियर में, उसके लिए कोई आपके पास है ज्ञान? आई थिंक 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये है कि हमको बचपन से बताया जाता है कि क्या करना है। आप स्कूल में जाते हैं, आपके पास एक टाइम टेबल है। आप कॉलेज में आते हैं, वहाँ पे आपके पास एक शेड्यूल है। 8 बजे क्लास होगा, उसका एक बेल बजेगा, 9 बजे दूसरा क्लास होगा, बीच में ब्रेक होगा। ये स्टूडेंट्स, उन लोग को है ना, देयर इज़ नो वीन ऑफ पीरियड कि उनको वहाँ से निकाल के इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए फोर्स करें। सो व्हेन दे कम टू जॉब, उनका थिंकिंग कहीं हद तक वो रह जाता है कि जो बोला गया वही मुझे करना है। तो राइट। आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़, जो एमबीएस के लिए जो हम प्रिपेयर करते हैं, इट इज़ टिपिकली पीपल हु हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर तो ग्रेजुएशन में उनके पास वो एक्सपीरियंस रहे, या ग्रेजुएशन के बाद 1 या 2 साल काम करने के बाद वो एक्सपीरियंस आए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो ये बोलते हैं कि अरुण, पूरी ज़िंदगी तो हमने ये करते हुए सीख लिया, माँ बाप ने जो कहा वो शेड्यूल के हिसाब से चले। हाँ, हाँ। अभी हम जब जॉब में आ रहे हैं तब हमको रियलाइज़ हो रहा है कि जो सक्सीड होने के लिए जो फैक्टर्स है, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, एबिलिटी टू शो रिजल्ट्स, ये तो सबके पास है। तो राइट। मेरे पास क्या एक्स फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से मुझे लाइफ और करियर में वो एज मिल सकता है। एंड कई जगहों पे वो आंसर एमबीए है, राइट, एमबीए कभी-कभार है। वो आंसर एमबीए नहीं भी हो सकता है, हाँ। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक द आंसर इज़ एन एमबीए। तो आपको क्या लगता है, एमबीए सही है करना? आई थिंक द प्रोग्राम इटसेल्फ, कोई भी प्रोग्राम सही या गलत नहीं होता है, वो किसी के लिए सही या गलत हो सकता है। सो द एमबीए जो है, द वे मैं उसका जो एनालॉजी बताता हूँ वो ये है कि आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने गुजराती थाली मंगाई, राइट? तो गुजराती थाली में थोड़ा एक आपको एक कड़ी मिलेगा, एक सब्जी मिलेगी, अलग-अलग चीज़ों का छोटे-छोटे आपको मिले। तो एमबीए भी ऐसा है, आपको थोड़ा मार्केटिंग मिलेगा, आपको थोड़ा सेल्स मिलेगा, फाइनेंस, जितनी भी चीज़ें चाहिए इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और योर ओन बिज़नेस, वो एक कैप्सूल के तरीके से 2 साल में वो सिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं। सिखा सकते हैं। बट सीखना तो स्टूडेंट्स पे है। मेरे को थोड़ा-सा यहाँ से अपन वापस स्टार्ट करते हैं। क्रैक वर्बल क्या करता है? वहाँ से मेरे को बताओगे तो आई हैव सम बेटर क्वेश्चंस फॉर यू। So Crack Verbal is into GMAT, GRE coaching and MBA admissions, MBA masters admissions. मास्टर एडमिशंस हाँ, इन इंडिया in और India, बाहर, abroad both. दोनों? और हाँ, कौन से कॉलेजेस में? बेस्ट कॉलेज में? हाँ, top colleges, टॉप कॉलेजेस के top अंदर? colleges. अच्छा, अब एक बात बताओ कि एक चलन चल गया सर, कि मैं तो ड्रॉप आउट हो जाऊँगा, ड्रॉप आउट हो जाऊँगा, ड्रॉप आउट हो जाऊँगा तो मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तो अब मेरे को बताओ कि वास्तव में, मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव, मतलब 80% लोगों के लिए जो काम करे, क्या एमबीए की डिग्री लेना वास्तव में फ़ायदेमंद होता है या नहीं होता है? आई थिंक एमबीए का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं, आरओआई, वो हम 1 या 2 साल में नहीं देख सकते हैं, बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट जो शायद 10-15 साल के पीरियड पे आपको पे ऑफ करेगा। अच्छा। सो फॉर एग्जांपल, एक चीज़ मैंने सुना था कि 80% ऑफ ऑल योर इनकम यू विल अर्न इन द लास्ट 20% ऑफ योर करियर। सो द आइडिया इज़, आप जो लास्ट 20% ऑफ योर करियर है, आप जब 45-50 तक पहुँचेंगे, आप कौन से लेवल पे जाना चाहते हैं, उसके लिए आप फाउंडेशन जो है, वो एक एमबीए से बिल्ड कर सकते हैं। वो एमबीए बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास आएगा नॉलेज, जैसे मैंने कहा, इट्स अ ब्रॉड जनरल मैनेजमेंट कोर्स। दूसरा पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सिलेक्शन प्रोसेस इतना टफ रहता है कि आपके साथ जो पीयर ग्रुप है, उनका लेवल आपके लेवल को और इम्प्रूव करता है। राइट, राइट, और राइट। थर्ड थिंग जो है वो है ब्रांड इक्विटी और नेटवर्क, जो कहते हैं नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सो दैट इज़ वेयर यू गेट द ब्रांड। आप ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, आप हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉर्टन आपके नाम के आगे जोड़ सकते हैं। उससे फ़र्क पड़ता है बहुत उससे ज़्यादा। फ़र्क पड़ता है, बिकॉज इट्स अ डोर ओपनर। हाँ। क्योंकि आज मैं दुनिया में किसको बिलीव करूं मुझे नहीं पता। सो इट इज़ लाइक अ एकेडमिक आईएसआई मार्क और एग मार्क, जो क्वालिटी एश्योरेंस का है कि अगर बंदा हार्वर्ड गया, स्टैनफोर्ड गया या वॉर्टन गया फॉर एग्जांपल, या इनसीएड, या इंडिया में स्कूल्स हैं आईएसबी, जो आईएम्स हैं, ये भी 1 ईयर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं हुँ, थ्रू हुँ। जीमैट। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, लार्ज पार्ट ये पीपल हैं जो लाइफ में कुछ तो अचीव कर चुके हैं, बट उनको वो क्रेडेंशियल्स चाहिए जिससे वो रिज्यूमे में डाल के दे कैन एटलीस्ट गेट द रिक्रूटर टू कॉल देम।
अच्छा, आपका भी 10 ईयर का करियर हो गया इसके अंदर, मतलब आपने 10 साल में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया होगा। जो ग्रेजुएशन से बच्चे एमबीए की तरफ जो बढ़ते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं ये लोग? आई थिंक फिलहाल क्या हो रहा है कि देयर इज इंफॉर्मेशन ऑफ टू मच। आज से 20 साल पहले आपके पास इंफॉर्मेशन के जो सोर्स थे वो काफ़ी लिमिटेड थे और शायद मोर ट्रस्टवर्दी भी। लेकिन अभी इंटरनेट में क्या हो गया कि हर कोई आके एक इंफॉर्मेशन दे रहा है और इसकी वजह से बच्चे और कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि फर्स्ट स्टेप क्या है। राइट। उनको लग रहा है कि मैं रिसर्च करता रहूँगा और शायद इवेंचुअली आई विल गेट इनटू एमबीए। बट रिसर्च करने से एमबीए नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान चाहिए। तो क्रैक फॉर प्रॉब्लम हम वही करते हैं, हम टेस्ट प्रेप भी कराते हैं हाँ। जीमैट जीआरई के लिए। और हम एमबीए एडमिशन्स में हम कोई भी स्टूडेंट का स्टोरी निकालते हैं। अच्छा, थोड़ा उसके बारे में बताओ, कैसे निकालते हो? सो कोई भी टॉप स्कूल में क्या होता है कि आपके जो नंबर्स हैं, नंबर्स में हो गया आपका अंडरग्रेड, आपका ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस, आपका टेस्ट स्कोर, जीमैट जीआरई स्कोर्स, ये तो हर किसी के पास है। राइट। लेकिन आपका स्टोरी क्या है? सो द वे हम लोग जैसे पिच करते हैं स्टूडेंट्स को, हम बोलते हैं कि थिंक ऑफ इट एज योर स्टार्टअप डेक। अगर आप खुद स्टार्टअप हो हुँ। तो वो एमबीए आप पे क्यों इन्वेस्ट करेगा? तो आपको ये बताना है कि आपका स्टोरी क्या रहा, आपका पर्पस क्या है, आप लाइफ में कहाँ देखना चाहते हैं, आप 3 इयर्स 5 इयर्स डाउन द लाइन, और कैसे एक एमबीए उस जर्नी में आपको हेल्प करता है। तो ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं हमारे पास एमबीए को लेके, एक्चुअली उनका प्रॉब्लम एमबीए नहीं होता है। वो बोलते हैं मैं अपने बॉस से तंग आ चुका हूँ या मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। बट ये रीजंस हम एमबीए एप्लीकेशंस में नहीं डाल सकते। तो राइट। हम स्टूडेंट्स के साथ बैठ के बहुत करियर काउंसलिंग करते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, और जो मार्केट है आज, वो मार्केट कैसे इवॉल्व हो रहा है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कैसे जॉब्स हैं, कंसल्टिंग में कैसे जॉब्स हैं। तो हम स्टूडेंट्स को वो सब बता के वी क्रिएट दैट होल स्टोरी, जो उनका पिच डेक है। मेरे को एक बात बताओ सर, कि आपको कोई ऐसी स्टोरी, जो आपने 10 साल में कोई ऐसी स्टोरी, किसी बंदे ने आपको बोला हो कि मेरे को ऐसा ऐसा गोल है मेरा, ऐसा कुछ करना है मेरे को, और उसने वो अचीव करा हो आने वाले 5 सालों में, और वो आपका स्टूडेंट रहा हो? राइट। कोई है आपके पास ऐसी स्टोरी? राइट। सो एक चीज़ ये है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ मैं टच में रहता हूँ, तो मैं भी ट्रैक करता हूँ कि उनके लाइफ में क्या चल रहा हाँ। होता है। एक लार्जर थॉट जो आया है वो ये है कि एमबीए ने मेरे लिए रास्ता खोला है। तो मुझे अभी पता चल गया कि कौन से दिशा में जाना है। लेकिन जो एमबीए के जो गोल्स हैं, जैसे मैं अभी एमबीए के अंदर घुसा तो मेरे दिमाग में एक गोल है कि मुझे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मैनेजर बनना है। बट वो थिंकिंग मेरा एमबीए करने के पहले है। बट एमबीए करते वक्त जब मैं लोगों की बात सुनता हूँ, जब मैं प्रोफेसर से सुनता हूँ, तब 90% ऑफ द केस लोगों को लगता है ये तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे तो कुछ और करना है। हाँ, तो एक्चुअली एमबीए के दौरान लोगों का प्लान गोल चेंज हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि अभी उनको एक्सपोजर हो जाता है कि हाँ। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अच्छा, एमबीए के तो आपने बोला ना कि इसमें सबसे ज़्यादा लोग पैसा की अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसमें है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट में है, कंसल्टेंट में है, किस चीज़ में है? सो आई थिंक लार्जली जो बिजनेसेस जो कंसल्टिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो फाइनेंस में आता है, उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आईटी कंपनीज, टेक कंपनीज। तो ये 3-4 मेजर एम्प्लॉयर्स होते हैं। हाँ। सो दीज एम्प्लॉयर्स आर द और बिगेस्ट कितना पे पैकेज तक लग मास्टर्स। जाता है इसमें, अगर बात करें एक नॉर्मल की प्रोडक्ट मैनेजमेंट की कितनी जॉब लग सकती है, अगर कोई अच्छा सब कुछ बढ़िया कर रहा है और हमारी बात सुन रहा है? सो आई थिंक 150K टू 300K यूएस डॉलर्स, जो इंडिया के हिसाब से शायद 1 करोड़ टू मे बी 2-3 करोड़ तक सैलरी दे कैन गेट, आराम से मिल जाती है। मिल जाती है। इतने लोग हैं हमारे पास, स्किल्ड लोग हैं करने के लिए, जितने लोगों को पैसा मिल रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी तो बात कर रहे थे कि टैक्स पेयर 20 लाख ही है इंडिया में। जी। जो ये टॉप एमबीए स्कूल्स में जाते हैं, जो हाँ। मैंने आपको बताया था, जो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और इनसीएड और ये सब स्कूल, ये आपका 0.01% ऑफ द पॉपुलेशन है। इट्स सुपर एलीट। जैसे हार्वर्ड में ये साल देयर आर ओनली अबाउट 30 टू 40 इंडियन स्टूडेंट्स, जो सिर्फ इंडिया से नहीं है, बट एक्चुअली दे कुड बी इंडियंस इन मलेशिया, इंडियंस एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, बट ओनली 30 टू 40। सो विच मीन्स एवरी ईयर, तो एक जो कॉजेशन है कि हमको लगता है कि एमबीए सक्सेसफुल बनाता है, बट एक्चुअल में जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो एमबीए करते हैं। हाँ, राइट। सो द 0.01% को आप बिना, विदाउट दैट एमबीए आल्सो दे हैव अ स्टैंडिंग इन द मार्केट, बट विद एन एमबीए उनका अपने आप जो प्रोफाइल है वो मेहनत पुश हो बहुत करनी जाता है। पड़ेगी, मतलब मेहनत ये बहुत ऐसा करनी। नहीं है कि अपन ने बोल दिया कि 1 करोड़ का पैकेज है, यहाँ पे तो 1 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा। जी। यहाँ पे खूब मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आप 0.001% कैटेगरी में आ सकते हो,
तभी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा, आपकी जर्नी में ना देखो, आपने यहाँ तक 10 ईयर में किया, देन अब आप एआई में थोड़ा शिफ्ट हो गए हो। जी लोगों को करियर चूज़ करना होगा, लोग करियर चूज़ कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट है एआई के बारे में जो आज पॉडकास्ट की जो मेन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है, एआई क्या है सर आपके शब्दों में, सरल शब्दों में? एज़ अ टीचर आप बताओ, मुझे सिखाओ आज। जी। सो मे बी इसके लिए थोड़ा-सा मैं एक बैक स्टेप लेके एक थोड़ा सो एआई जो कैटेगरी है वो जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी माना जाता है। आप कोई भी जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी आप लेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुँ। सबसे पहला जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी था। जब हमने एक गाय या डॉग को हम डोमेस्टिकेट करते हैं और एक जानवर से काम कराते हैं, दैट इटसेल्फ इज़ अ टेक्नोलॉजी। फायर एक टेक्नोलॉजी है। उसी तरीके से सेलिंग शिप्स वर आल्सो अ टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से यूरोपियंस वर्ल्ड को कॉन्कर कर पाए। गुटनबर्ग प्रेस हाँ। जिसकी वजह से रिलीजन जो है वो कुड स्प्रेड ऑल ओवर क्रिश्चियनिटी एंड वाज स्प्रेड बिकॉज ऑफ गुटनबर्ग बाइबल। सो ये टेक्नोलॉजी हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। तो ये टेक्नोलॉजी एक आया इंडस्ट्रियल एज। तो इंडस्ट्रियल एज में रहा कंबक्शन इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब रहे। अब जो मॉडर्न जनरल पर्पस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें पहला आया टेलीकॉम, आपके मोबाइल जो है जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ है उसके लिए। पीसीज़ जो 90s में आए और इंटरनेट और अभी चौथा जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी उस लेवल का आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। राइट। तो इट इज़ नॉट जस्ट आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बट वो किस तरीके से हमारे लाइफ़ को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी लेकिन लाइट बल्ब इन्वर्ट करना अलग चीज़ है, राइट? हाँ। तो उसी तरीके से एआई उस लेवल का टेक्नोलॉजी है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि लोग एआई को एक टेक्निकल चीज़ समझते हैं। है टेक्निकल चीज़, how to produce AI, but how to use AI is not technical. Right. And it can be used for by any businesses which want to leverage the power of AI. So that is how I see कि AI to a large extent is non-technical in the current usage. But इसके पीछे जो reason ये है कि AI has been there since 50s. वो आज 2024 या 25 का नहीं है, राइट। बट इट्स बीन देयर फ्रॉम 50s। वो एआई से हुआ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और करते करते 2022 में यू हैड चैट जीपीटी। नवंबर 30th 2022 इज द डे चैट जीपीटी वाज लॉन्च्ड एंड एवरीबडी हैड अ चैट जीपीटी मोमेंट। मुझे आई डोंट नो व्हेन यू सॉ इट फर्स्ट बट व्हेन आई सॉ इट आई वाज एबल टू राइट और जो आउटपुट आ रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कंप्यूटर इस तरीके से आउटपुट कैसे दे सकता है। हाँ, हाँ, राइट। तो जो लार्जली जो मैं जिसकी बात करता हूँ वो जनरेटिव एआई की है, नॉट प्रेडिक्टिव एआई जिसके लिए आपको डेटा और आपको बहुत सारा टेक्निकल ये लगता है टू क्रिएट दैट। बट जेन एआई आपके पास टूल्स हैं जो आप वेरी इजीली आपके फ़ोन में वो टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट आजकल लोगों ने ऐसा बहुत सारे लोगों का अभी भी चैट जीपीटी इज इक्वल टू एआई ऐसा कर दिया है। जी। क्या ये सही है? आई थिंक फ्रॉम अ कंज्यूमर टेक इट्स अ गुड थिंग कि आज एआई एटलीस्ट एक्सेसिबल है। हाँ, इसी से बोला है। तो बिकॉज़ प्रेडिक्टिव एआई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो एक बहुत ही टेक्निकल आपको कोडिंग चाहिए वगैरह-वगैरह। बट जो अभी जो एआई आया है, जो बिज़नेस एआई है, आप इंग्लिश में बात करके आप कोडिंग करा सकते हैं, आप इमेज जनरेशन करा सकते हैं, आप टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी कि वो जनरेट करता है सिर्फ़ चीज़ें। राइट, राइट। और ये टेक्नोलॉजी इज़ जस्ट अ 2 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो कोई भी आपसे जब एआई की बात करता है तो देयर आर 2 पार्ट्स टू एआई, द टेक्निकल पार्ट एंड द मोर यूज़र सेंट्रिक पार्ट व्हिच इज़ जेन एआई। तो अगर कोई चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है इनफैक्ट व्हाट्सऐप में अगर वो मेटा यूज़ कर रहा है तो दे आर यूजिंग एआई, राइट? माय मदर यूजेस व्हाट्सऐप एआई टू जनरेट सम इमेजेस, तो वो भी एक किस्म से एआई यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एआई जॉब क्रिएट करेगा या जॉब ले लेगा? आई थिंक ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा समझना इम्पोर्टेंट है कि एआई, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एआई आता है, तो व्हाट डज़ इट मीन? तो बहुत सारे टाइम पे लोगों को लगता है कि एआई मतलब मुझे सब कुछ ही समझना है कि एआई कैसे जनरेट करता है। लेकिन एक नैसकॉम डेलॉयट का एक ये आया था जिसमें वो 5 लेवल्स ऑफ एआई डिफाइन करते हैं। ओके। तो फर्स्ट बेस लेवल पे आ गया एआई लिटरेट। तो एआई लिटरेट में ऑल द एम्प्लॉइज़ जहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्रंट डेस्क में आपके पास एक स्टाफ है और आप कभी आके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो यू शुड एक्सपेक्ट कि उनको चैट जीपीटी उतना आना चाहिए कि फर्स्ट लेवल क्वेश्चन वो खुद से सॉल्व कर ले।
तो जैसे पहले होता था कि MS ऑफिस इज रिक्वायर्ड, हाँ, बिल्कुल तो रिक्वायर्ड है। वैसे अभी चैट GPT इज रिक्वायर्ड आ जाएगा. द सेकंड लेवल इज वेयर यू आर अ AI यूजर. ओके, You are an accountant, but you can be a better accountant. You are a marketer, you can be a better marketer. So you can do better at whatever you are doing by using AI. और मुझे लगता है कि यहाँ पे अनलॉक करना काफ़ी पोटेंशियल है, जहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं. बट मुझे एक बात बताओ ना सर कि यहाँ पे जैसे पहले एआई नहीं था, तो जैसे मैंने बिजनेस बनाया है, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस बनाया, आपने भी बिजनेस बनाया, तब एआई नहीं था, तो आपने एक बेटर बिजनेस बना पाया, बेटर बिजनेस बना पाए, मैं भी बेटर बिजनेस बना पाया, ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाई कि यार ये चीज़ क्रैक हो सकती है, ये चीज़ क्रैक नहीं हो सकती है, ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम पेन पॉइंट सॉल्व हो सकता है. बट आज अगर मैं कुछ सॉल्व करना चाहूँ तो पहले मैं चैट जीपीटी पे पूछ लेता हूँ, तो मेरे जो दिमाग का जो सेंस है वो पहले मैंने खत्म कर दिया. जी. तो ये क्या मेरे को लेजी बना रहा है या मेरे को और अच्छी दिशा दिखा रहा है? कंफ्यूजन बहुत बड़ा है सर. आई कैन इमेजिन कैसे वो कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक एक एग्जांपल देता हूँ. हाँ. तो कोई मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे अभी, और उन्होंने कहा कि मेरे मैनेजर ने चैट GPT यूज़ करते हुए पकड़ लिया. तो मैंने बोला, यार पकड़ लिया क्या होता है, चोरी थोड़ी ना की है. बट एक्चुअल प्रॉब्लम था कि हाँ. चैट GPT यूज़ करते हुए नहीं पकड़ा, उसने ब्रेन नहीं यूज़ किया, इसके लिए पकड़ा. तो आप कोई भी चीज़ जब AI से काम करते हैं, तो एज ए ह्यूमन हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास वो फैकल्टी है, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा थिंकिंग है, वो रहता है जो हम AI को दे सकते हैं. AI बाई इटसेल्फ कैन नॉट प्रोड्यूस कॉन्टेक्स्ट. हम वर्ल्ड में हैं तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है. मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट है. AI के पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है. तो अ ह्यूमन हैज़ टू वर्क विद AI इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स. अपने आप AI नहीं कर सकता है, और अपने आप ह्यूमन नहीं कर सकता है. तो वो तो मतलब एआई में सिंपल, अगर मैं कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करूँ, एआई में तो सिर्फ डेटा डाल दिया है, बहुत सारी बुक्स है, अब इसमें से मैंने सवाल पूछ लिया, उस बुक्स में से मेरे को आंसर दे दिया, राइट? इतना ही है. ये वन यूज़ है, वन यूज़ है. सो देयर आर मल्टीपल वेज. अभी आज अगर मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो ऐसा है कि मान लीजिए एक पोस्टमैन है, और वो पोस्टमैन घर घर जाके डिलीवर कर रहा है लेटर्स, और दूसरा पोस्टमैन है जिसके पास साइकिल है. अब पहले पोस्टमैन को आप कितना भी फिजिकल ट्रेनिंग करा लीजिए, वो पोस्टमैन जिसके पास साइकिल है उसको तो वो बीट कर ही नहीं सकता. नहीं कर सकता. तो आज जो AI है वो साइकिल है, कि आपका जो बेसिक काम है वो तो रहेगा ही, आपका फंक्शनल एक्सपर्टीज तो रहेगा ही, बट उसके साथ आप कैसे कोई चीज़ को फास्टर, बेस्टर, चीपर कर सकते हैं. राइट. सो दैट इज़ वेयर आई थिंक AI कम्स. तो अभी जैसे एक एम्प्लॉई है कोई कंपनी में, तो क्या चीज़ें कर सकते हैं. पहली बात, दे कैन थिंक बेटर. आप कैसे मेंटल मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे अपने बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि वी हैव कॉग्निटिव बायस. हमारे जो ब्रेन्स हैं वो हमको कोई चीज़ लीड करने में बिलीव करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑप्टिमिज्म बायस, कि कोई भी प्रोजेक्ट जब मैं लेता हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि ये सक्सेस कैसे होगा. मुझे फेलियर दिखता ही नहीं है, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम ऑलवेज पॉजिटिव. बट मैं AI को जाके बोलूँगा कि मेरे को बताओ 10 रीजंस जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जो आपको लग रहा है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट फेल हो सकता है. तो AI विल गिव मी दैट आंसर. सो AI इज अ वेरी गुड स्पैरिंग पार्टनर फॉर मी. तो मैं मेंटली आई हैव दिस बॉक्सिंग मैच वेयर, बिकॉज अभी तक क्या था कि आप कंप्यूटर के पास जाते थे, आप कंप्यूटर को एक काम देते थे. फॉर एग्जांपल एक एक्सेल फाइल आपने अपलोड किया, कुछ एनालिसिस आया, वो एनालिसिस को लेके आपने जो बात करना है क्लाइंट से या कस्टमर से आपने किया. बट अभी क्या हो रहा है कि यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ विद द कंप्यूटर. अब फर्स्ट आप कंप्यूटर को जाके बोलते हैं, अच्छा मुझे ए ब्लॉक के लिए ना मुझे 10 आइडियाज़ बताइए, तो इट विल गिव यू 10 आइडियाज़. वो 10 आइडियाज़ में आप बोले ये इसमें मज़ा नहीं है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं. तो ये जो बैक एंड फोर्थ है कंप्यूटर के साथ, ये कॉन्स्टेंटली यू हैव टू बिकम, व्हाट इज इंग्लिश टर्म है, साइबॉर्ग. तो ये जो साइबॉर्ग माइंडसेट है, वो साइबॉर्ग माइंडसेट कहता है कि मुझे नहीं पता जो मुझे नहीं पता. आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो. बट जब मैं कंप्यूटर के सामने, जब AI के सामने बैठता हूँ, तो AI विल हेल्प मी डिस्कवर थिंग्स दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ. तो ये जो बातचीत है AI के साथ, कम्युनिकेशन जो AI के साथ है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा एक अलग सवाल पूछता हूँ मैं आपसे यहाँ पे, मेरे को देखो एआई से हम बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे आगे बढ़ सकते हैं. एक बिजनेस जो आपने बोला कि हम एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में, हम बाहर के वाले कॉन्टेक्स्ट में और एआई अंदर वाली जगह पर है. हमने उससे कुछ सवाल पूछा. बिजनेस की एक ही चीज़ होती है, वो होती है सेल्स. राइट. क्या एआई बिजनेसेस को सेल्स ड्राइव करने में हेल्प कर सकता है? राइट. तो इसके लिए मैं आंसर थोड़ा सा आई विल चेंज इट. तो मोस्ट कंपनीज का प्रॉफिट है मेन गोल.
तो प्रॉफिट का अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो इट इज़ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. कैन इट हेल्प यू जनरेट मोर रेवेन्यू? द आंसर इज मे बी. कैन इट हेल्प यू सेव कॉस्ट्स? द आंसर इज 100%. सो एआई इज अ ग्रेट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टूल, बट इससे आप वैल्यू भी इंक्रीज कर सकते हैं जो आप डिलीवर कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल क्रैकफरेबल में हम बहुत कुछ ऐसे कर रहे हैं एआई के साथ जो शायद हम पहले नहीं कर पाते थे मैनुअली. तो ये पॉसिबल है, इससे आप डिराइव कर सकते हैं, इससे आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है. बट वो इसके लिए मैंने मे बी कहा, बट डेफिनेट जो है वो है कॉस्ट सेविंग. तो एक बात बताओ, आने वाले टाइम में जो ह्यूमन मेंटरशिप है सर, वो खत्म हो जाएगी फिर तो? अगर मान लो मैं आज आपको मेंटर बनाना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा आपसे अच्छा तो सर चैट जीपीटी बताता है, तो मैं तो उसको मेंटर रखूँगा। तो ह्यूमन इंटरेक्शन अगर खत्म हो गया, आपका और मेरा बीच में ह्यूमन इंटरेक्शन अगर बिल्कुल खत्म हो गया, तो मेरे बढ़ने की कैपेबिलिटी तो खत्म हो जाएगी ना? क्योंकि मेरे को चैट जीपीटी तो सिर्फ वो बता रहा है जो उसने ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड किया हुआ है। वो अरुण सर तो बन नहीं सकता है। राइट. इसमें क्या कहना चाहोगे आप? आई थिंक इफ यू लुक एट इट कि एआई का रोल क्या है, तो एआई कैन गिव यू नॉलेज, एआई कैन गिव यू द थिंकिंग, लेकिन एक ह्यूमन के पास उसके बाद क्या रह जाता है? तो जो बेसिक क्वालिटीज हैं वो ये है कि भी क्रिटिकली थिंक. जो एआई का जो आउटपुट भी आ रहा है एज अ ह्यूमन, मुझे वो कॉन्टेक्स्ट लगाना है देखने के लिए कि जो जवाब दे रहा है इज इट मेकिंग सेंस टू मी. वो क्रिटिकल थिंकिंग एक ह्यूमन के पास ही रहेगा. क्यूरियोसिटी, आज मुझे कुछ सीखना है, आई डोंट हैव एन एक्सक्यूज कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं सीख नहीं पा रहा हूँ. एआई के पास वर्ल्ड का सब नॉलेज है. ऑल आई नीड टू नो इज नो हाउ टू गेट इट आउट ऑफ एआई. नाइट. और कम्युनिकेशन, कि हम किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, हाउ डू आई ब्रिंग एम्पैथी इन माय कन्वर्सेशन. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत कुछ जो है हमारे पास एक टूल है जिससे वो एआई से लर्न कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले फिर भी वो एक टीचर से बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक टीचर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक रीअश्योरेंस दे सकता है. तो आई थिंक दैट इज़ वेयर द ह्यूमन क्वालिटी इज़. आप अगर टीचिंग में भी देखेंगे तो जीमैट या जीआरई है, नॉलेज तो एआई के पास ऑलरेडी देयर, बट हम क्या प्रोवाइड कर पा रहे हैं? हम वो पर्सनलाइजेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं. तो लॉट ऑफ बिजनेस मॉडल्स जो टेक्नोलॉजी पे प्योरली बेस्ड है, दे विल हैव टू गो विद अ कंप्यूटर प्लस ह्यूमन, जैसे बोलते हैं टच टच प्लस टेक अप्रोच, कि टेक तो डेमोक्रेटाइज हो गया. आज आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, एनीबडी एल्स कैन आल्सो बिल्ड इट. सो देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिक अबाउट यू? इट इज पीपल. नहीं। अच्छा, आजकल ऐड बहुत देखने को मिल रहा है सर, ये एआई सीखो और 40-50 लाख का पैकेज ले जाओ। ऐसा ही बोल रहे हैं सीधे-सीधे। राइट. बहुत कोर्स देखे मैंने भी और बहुत चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं। क्या इज़ इट राइट? और कंपनीज़ क्या देखेगी कि अब एआई अगर आपको आती है, यूज़ करना आता है तो मैं आपको हायर करूँगी नो. और इतना पैकेज इज़ पॉसिबल राइट नाउ आज के एरा में, क्योंकि अब तो सब सीख रहे हैं। राइट. ये तो हर्ड कम्युनिटी हो गई एक तरह से देखा जाए तो, कि आपको भी आती है, मुझे भी आती है, उसको भी आती है, इसको भी आती है। तो कैसे, मतलब इज़ इट राइट और रॉन्ग? जो मैं कह रहा था नैस्कॉम डेलॉइट का जो 5 लेवल्स है, तो फर्स्ट लेवल एआई लिटरेट, सेकंड लेवल एआई यूज़र, जो थर्ड लेवल है वो है एआई बिल्डर, कि मैं एआई को लेके मैं क्या बिल्ड कर सकता हूँ, एप्स बना सकता हूँ. तो आज दैट टेक्नोलॉजी इज़ बिकम अ कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, कि आज आप जाके आप बना सकते हो वो प्रोडक्ट बाय नोइंग ओनली इंग्लिश. फोर्थ लेवल जो है वो है एआई सिस्टम आर्किटेक्ट्स, जो एआई को एट एंटरप्राइज लेवल डिप्लॉय कर सकते हैं. और फिफ्थ लेवल जो है वो है एआई रिसर्चर्स, जो आज फॉर एग्जांपल ओपन एआई में या माइक्रोसॉफ्ट गूगल में जो एक्चुअल रिसर्चर्स जो काम कर रहे हैं, वो जो लेवल है वो पीएचडी लेवल है. राइट. तो मेनी ऑफ दीज एड्स वो मिसलीडिंग क्यों है? क्योंकि वो आपको बता रहे हैं कि एआई की दुनिया में ये भी पॉसिबल है, 40 लाख कमाना पॉसिबल है, बट ये कोर्स करके वो कमाना इज नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको अभी यूएस में क्या हो गया ना, मिनिमम हैज बिकम पीएचडी, क्योंकि राइट। इतना उनके पास रिक्वायरमेंट है, हर कोई एआई करना चाहता है. दे आर सेइंग वी नीड मास्टर्स और पीएचडी. तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए, दे कम विद दिस. तो ऐसा नहीं है कि एआई का कोर्स करने से आपकी जॉब मतलब मिलना आसान हो जाएगी, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सब लोग कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना 100 में से हो तो सब लेके आ रहे हैं, पर 100 में से 105 कौन लेके आ पाएगा वो बताओ? और वो 105 आप तब लेके आ सकते हैं जब आपका खुद का एक फंक्शनल स्किल सेट रहेगा, जो आप एआई के साथ ऑगमेंट कर रहे हैं. राइट।
आपके पास अगर बेसिक फंक्शनल नहीं रहा, सिर्फ एआई की वजह से आप कौन सा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर पाएंगे? राइट। आजकल तो सर मैं आप बताओ एआई मतलब थोड़ा ये देखो चैलेंजिंग भी हो गया है, जब कोई लिंक्डइन पे एक पोस्ट डालते हो सब एआई से लिख देते हैं और सर ग्रेट कॉन्टेक्स्ट ट्रेड ये, जबकि वो ऊपर पढ़ा भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने मैंने टीम को बोला मैं काम करो तो अगर तुमको एक चेक करना है ना कि लोग कितने क्रेजी हो रहे हैं, मतलब सिर्फ एआई का यूज गलत तरीके से भी कैसे कर रहे हैं, जो दिमाग नहीं लगा रहे हैं। जी। मैंने वीडियो में कुछ बात बोली और ऊपर वर्डिंग लिखी कुछ और। मैंने कहा देखना अभी सब लिखेंगे वाओ ग्रेट पर्सपेक्टिव ग्रेट थिंग वाओ वाओ वाओ, कम से कम 40 कमेंट आ गए सर। राइट। तो वो जो आप ब्रेन वाली बात यूज कर रहे हो ना, तो आपका एक स्टेटमेंट और है, आप फर्स्ट ड्राफ्ट एआई से लो एंड फाइनल ड्राफ्ट अपना खुद का बनाओ। तो ये जो क्रिएटिव माइंडसेट है वो तो आप लेके आ रहे हो, बट लोग यूज नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन सर? अभी कंटेंट प्रोड्यूस करना बहुत इजी हो गया है, स्पेशली टेक्स्ट कंटेंट। जो पहले 2 सेंटेंस नहीं लिख पा रहे थे, आज चैट जीपीटी की वजह से वो 2-2 पेज लिख पा रहे हैं। बट कंजम्पशन जो है वो उतना ही हार्ड हो गया है। तो मैं जब लिंक्डइन में जाता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि जिसने लिखा है ये पोस्ट, उसने खुद इतनी भी मेहनत की है कि ही हैज़ पुट हिज थॉट्स, क्योंकि उसने अगर उतनी मेहनत नहीं की है, तो कंजम्पशन पे आई ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कि मुझे पता चल जाता है ये पूरा चैट जीपीटी जनरेटेड कंटेंट है। तो एक्चुअल में क्या रहता है कि कंटेंट बनाना तो आसान हो गया है, बट वेयर इज़ द ह्यूमन एलिमेंट, कि आप एक ऑथर के हिसाब से आप क्या ट्वीक कर रहे हैं मैसेजिंग में, दैट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट टुडे देन एवर बिफोर, बिकॉज द एवरेज इज गोइंग अप। जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्डइन में मैंने कुछ पोस्ट डाला या किसी पोस्ट देखा, आपके पास एक ऑटो ऑटो कंप्लीट सजेशन आता है, वेल सेड, ग्रेट आइडिया, वो करते हैं, उनके पास दूसरा आता है थैंक यू। तो यही एआई के बीच में ही चल रहा है बात। लिंक्डइन इनबॉक्स हो, जीमेल में आजकल बात ह्यूमंस के बीच में नहीं, एआई के बीच में चल रहा है। बिकॉज हर किसी के पास एक ऑटो कंप्लीट फीचर आ गया है, गूगल जेमिनाई, जो आपको ऑटो कंप्लीट करके पर दे। आप एक सही से बताना, एज ए टीचर आपने इतने लोगों को पढ़ाया, आप इस फील्ड में भी हो, सही से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना कि लोगों की क्रिएटिविटी तो खत्म हो गई ना इस चीज से। इन सम वे क्रिएटिविटी एनहांस हुआ है। हाँ जी, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि जो मैंने कह रहा था कि व्हाट आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, कि बहुत सारी चीज़ों में फॉर एग्जांपल जब मैं चैट जीपीटी के साथ बैठता हूँ, तो मेरा एक प्रॉम्प्ट रहेगा कि एक्ट लाइक अ हार्वर्ड एमबीए हु इज़ आल्सो अ सीनियर कंसल्टेंट एट मैकिन्जी एंड गिव मी एडवाइस फॉर माय कंपनी। नाउ जस्ट बाय डूइंग दैट प्रॉम्प्ट आई एम सडनली गेटिंग द एक्सपर्टीज ऑफ समवन, मे बी नॉट द सेम बट सिमिलर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज फ्रॉम एआई। तो आज मेरे पास वो एक्सक्यूज़ कि मुझे नहीं पता, वो एक्सक्यूज़ चला गया। सो दैट इज़ वेयर आई फ़ील कि क्रिएटिविटी एनहांस हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें एक इंटेंटफुल फ़ोकस लेके आना पड़ेगा। जो एआई दे रहा है, वो आप ब्लाइंडली ले लोगे, तो क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो सकता है। अच्छा, बिजनेसेस के अंदर भी बहुत फायदा हो रहा है एआई को लेके कि भैया कि बड़ी कंपनीज तो जिनको एआई आता है यूज करना तो उन्हीं को यूज कर रही है, बट क्या एमएसएमई छोटी कंपनीज भी यूज कर रही है इसको, और कैसे फायदा कर रही है? तो आई थिंक जो लार्ज कंपनीज़ हैं, उनके पास पहले से डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक्सपर्ट्स हैं, उनके बजट्स हैं, जिसकी वज़ह से वो एआई यूज़ कर पा रहे हैं। तो मैं अगर एग्ज़ाम्पल क्रैकफोर्बल का दूँ, तो लास्ट 2 इयर्स एवर सिंस एआई केम, हमने हमारे खुद के बिजनेस में इतने सारे इंटरवेंशन किए, जिससे हमने वर्क फ्लोज जो हैं वो एआई के साथ वी हैव मेड इट बेटर, जैसे मैंने कहा बेटर फास्टर चीपर। इनफैक्ट मेरा जो स्टैनफोर्ड प्रोग्राम था जिसमें मैं आई वाज एनरोल्ड, सो इट इज़ लाइक अ एमबीए फॉर एंटरप्रेन्योर्स। सो वहाँ पे क्या है, स्टैनफोर्ड में एक चीज़ उन लोग ने क्रैक किया है, दैट इज़ इनोवेशन, कि इनोवेशन। हाउ टू थिंक इनोवेटिवली। इट इज़ नॉट विद एआई और विदाउट एआई, इट इज़ हाउ टू थिंक इनोवेटिवली। तो वहाँ पे वो प्रोग्राम में दे गिव यू अ वेरी गुड स्ट्रक्चर ऑफ हाउ टू थिंक। तो जब एआई आया, आई कुड सी कि हाउ क्रैकवर्बल एआई से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। राइट। तो एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन जो मैंने किया, ये किया कि आई डिडंट वांट टू बिल्ड माय बिजनेस अराउंड एआई, बट आई वांटेड टू बिल्ड एआई अराउंड माय बिजनेस, कि मेरा जो मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग को हाउ कैन आई मेक इट बेटर। मेरा सेल्स साइकिल है, हाउ कैन आई मेक माय कस्टमर एक्विजिशन बेटर। हमारे डिलीवरी में हम लोग एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। मेरे जितने भी लोग हैं टीम में, दे आर ऑल ट्रेन्ड टू बी दीज़ साइबॉर्ग्स। सो दे आर नॉट ह्यूमन्स अलोन, दे आर ह्यूमन्स हू नो हाउ टू यूज़ एआई वेरी, वेरी वेल। सो दैट मेक्स देम 10x ऑफ व्हाट आई कैन गेट इन एन एवरेज पर्सन। राइट। अच्छा, इनोवेशन की बात आपने कही तो मेरे को एक सवाल बहुत अच्छा है यहाँ पे कि जितने भी इनोवेशंस होते हैं सर, हम बाहर से कॉपी करके यहाँ लेके आते हैं,
बड़े-बड़े पॉडकास्टर भी ये बात बोलते हैं कि कोई कंटेंट नहीं चल रहा तो यूएस का कोई कंटेंट उठाओ और उसको इंडिया के हिसाब से मिक्स मसाला बनाओ और उसको परोस दो, तो लोग ले लेंगे। बड़ी-बड़ी टेक कंपनी की भी बात करो आप तो यूएस में ज़्यादा बढ़िया टेक लोग देते हैं वहाँ पे और यहाँ इंडिया में उसको कॉपी किया जाता है। सारे बिज़नेसेस मतलब जो एक नॉर्मल इंसान देख सकता है वो सारे बिज़नेसेस कॉपीड किए होंगे। तो यहाँ पे इंडिया में इनोवेशन की कमी क्यों है? जी। आई थिंक ये जो आप बोल रहे हैं ये बहुत फंडामेंटल है जो एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है, कि हम किस तरीके से सोचते हैं चीज़ों के बारे में। बट एट द सेम टाइम मुझे 2 चीज़ें इसमें और भी लगती है। पहली बात तो इंडिया सेंट्रिक इनोवेशन काफ़ी आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्विक कॉमर्स, जो ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट और ये सब जो है, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक इंडियन इनोवेशन है, जो सिर्फ़ इंडिया में वर्क हो सकता है बिकॉज़ ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, लेबर कॉस्ट एंड ऑल दैट। द सेकंड थिंग इज़ मुझे लगता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्ज़ीक्यूशन है, मुझे लगता है कि सही इनोवेशन वहाँ पे ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमेज़न यूएस में रख सकते हैं और बोल सकते हैं कि फ्लिपकार्ट ने कॉपी किया है, बट कैश ऑन डिलीवरी से लेके कैसे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ तक जाना है, वो सिर्फ़ एक इंडियन कंपनी सॉल्व कर सकता है। तो आई एग्री कि मेबी द बेस इज़ डिराइव्ड, बट इंडिया में इम्प्लीमेंट करना मुझे लगता है फिर भी इनोवेशन। अच्छा 10 मिनट डिलीवरी की बात आई गई है तो एक सवाल और आ जाता है मेरे को, क्या वास्तव में आपको लगता है कि ये इनोवेशन है? क्या इसकी इतनी नेसेसिटी थी मार्केट में कि अगर ये नहीं होता तो पॉपुलेशन बेचारी मरी जाती? और क्या ये कैश बर्निंग मॉडल है? आई थिंक मॉडल पे तो अभी काफ़ी कुछ इस पे पब्लिश हुआ है, बट वन थिंग इज़ दैट कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है। आज जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड बैंगलोर में आया है, ही डजंट वांट टू बाय अ फ्रिज। वो बोलता है फ्रिज क्यों चाहिए, मैं तो 10 मिनट में आज कुछ डिलीवर कर सकता हूँ। तो बाइंग पैटर्न्स आर चेंजिंग। इज इट मेकिंग पीपल लेजी? लेजी, द आंसर इज यस। यस। इज इट मेकिंग पीपल बाय मोर देन व्हाट दे शुड? द आंसर इज यस। क्योंकि आपका यूपीआई से लिंक्ड है, तो आपका वो इमोशनल कनेक्ट भी नहीं है कि पैसा जा रहा है। अगर वही चीज़ आप अगर वॉलेट से 200 या 500 निकाल के अगर देंगे, तो शायद आपको वो फील ज़्यादा रहेगा। but everything is happening, so you are incentivized to be lazy. But then all tech companies, आप गूगल रख लीजिए, मेटा रख लीजिए, उनका गोल भी वही है कि हाउ डू यू मेक पीपल लेजी। दिस इज वाई वी हैव टू बी गार्डेड एंड से कि जस्ट बिकॉज अ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, should I as a human use it? Whether it's AI, whether it's quick commerce, all of them have the same. अच्छा थोड़ा बिज़नेस पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, एआई पे वापस आ जाते हैं कि बिज़नेसेस के लिए कुछ ऐसे आसान एआई टूल बताओ आप मेरे को, जो बिज़नेसेस में यूज़ किए जा सकते हैं, जो काफ़ी अफोर्डेबल हो और जिनसे उनकी सेल्स बढ़ सके, मार्केटिंग अच्छी हो सके? जी। सो आई थिंक फंडामेंटली हम क्या काम कर सकते हैं एआई के साथ। तो पहला जैसे मैंने कहा कि आपका थिंकिंग इम्प्रूव हो सकता है, आपका राइटिंग इम्प्रूव हो सकता है, आपका एनालिसिस ऑफ नंबर इम्प्रूव हो सकता है। और ये जितने भी हैं, इसके लिए यू कैन हैव अ बेसिक चैटबॉट। जो चैटबॉट है वो आपका ये फिर ओपन एआई का है, जो चैट जीपीटी, उसके बाद एंथ्रोपिक करके कंपनी है जिसका है क्लॉड, एक और है गूगल का जो जेमिनाई। तो लार्जली ये जितने भी चैटबॉट्स हैं, इनका फंक्शन सिमिलर रहता है। तो आपके आउटपुट भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट लार्जली इट इज सिमिलर। तो लार्ज पार्ट 80% 90% ऑफ योर बिजनेस प्रॉब्लम्स और यूज केसेस कैन बी सॉल्व ओनली बाय यूजिंग चैटबॉट। बट अगर आपको स्पेशलाइज्ड टूल्स चाहिए, तो एक नया क्या हुआ है कि लास्ट 2-3 इयर्स में आपने देखा होगा, टूल्स का भी एक कॉटेज इंडस्ट्री आ गया है। हाँ, राइट। राइट, इतने सारे टूल्स आ गए, बट ये सारे टूल्स जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक माइंड मैप बनाना है, आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, तो नैपकिन डॉट एआई करके एक है, जिससे आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। गामा डॉट ऐप है, जिससे आप डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, वो सब बना सकते हैं। इनफैक्ट देयर इज़ अ कंपनी यहाँ पे व्हिच हैज़ क्रिएटेड अ साइट कॉल्ड रोलआउट डॉट साइट, जिससे आप कोई लैंडिंग पेज या कोई वेबसाइट बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, जो स्पेसिफिक यूज़ केसेस को मीट कर रहा है। रिसर्च के लिए फॉर एग्जांपल परप्लेक्सिटी है। सो अरविंद श्रीनिवासन आईआईटी मद्रास का एक एलम है, जो अभी इट्स आई थिंक 8 बिलियन 9 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन है। सो दैट इज अ टूल फॉर रिसर्चिंग। राइट। अच्छा एआई के अंदर हायरिंग एआई से हायरिंग भी कर रहे हैं, मतलब ऐसा होता है कि 1000 रिज्यूम आते हैं, आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हो, टिक, 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 ये हो गया, फिर आप उसको बंदे को बुलाते हो। क्या ये राइट वे है करने के लिए या स्मार्ट वे है? जी, आई थिंक ये जो आपका ट्रांजिशन जो हो रहा है, वो ये था कि जब एआई सिर्फ एम्प्लॉयर्स के पास था, दे वुड हैव समथिंग कॉल्ड एज एटीएस,
एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जिसमें वो लोग कीवर्ड्स देख रहे थे और शॉर्टलिस्ट कर रहे थे। अभी क्या हो गया कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो खुद अपना रिज्यूमे एआई से जनरेट करा रहे हैं। हाँ, तो वो एआई को पूछ रहे हैं कि अगर एआई मेरा रिज्यूमे को अगर रिव्यू करता है तो व्हाट आर द थिंग्स आई शुड कीप इन माइंड। राइट। तो अभी क्या हो गया ना, एआई वर्सेस एआई हो गया है। हाँ, तो जहां मैं देख रहा हूँ वहां पे ये है कि मॉडल जो है दैट इज गोइंग टू गो अवे फ्रॉम टेक्स्ट मोर इनटू वीडियो। क्योंकि अगर आप मेरे सामने आते हैं, आप एक कंप्यूटर में आप की स्ट्रोक्स कैप्चर करके एआई के थ्रू मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, आपका पर्सनालिटी आप जैसे बात करते हैं, तो इज इट पॉसिबल कि मैं एक वीडियो में कैप्चर करके उसको एनालाइज करूं। तो टेक्स्ट से आई थिंक अभी मोर एंड मोर वी आर गोइंग टुवर्ड्स वीडियो। वीडियो रिज्यूम आने लगेंगे अब, ऐसा लग रहा है आपको? जी। हाँ, कुछ कंपनीज कर भी रही है ऐसा कि वीडियो रिज्यूम ले रही है। और शायद मेरे को भी किसी ने वीडियो रिज्यूम भेजा कि यार मेरे को देखो अब मैं कैसा हूँ, सही बंदा हूँ नहीं हूँ, सही बात करता नहीं करता हूँ। आई थिंक नेक्स्ट इंडस्ट्री कैन बी ए वीडियो रिज्यूम इंडस्ट्री, जहाँ पे लोगों के रिज्यूम वीडियो के अंदर हो। इनफैक्ट काफ़ी स्टार्टअप्स उसमें आ गए हैं ऑलरेडी। हाँ, इनफैक्ट एमबीए एडमिशंस में भी आप देखेंगे तो काफ़ी साल तक सिर्फ टेक्स्ट था, सिर्फ एसेस थे। बट अभी एसेस के साथ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड वीडियो इंटरव्यूज आल्सो। ह्यूमन इंटेलिजेंस और बढ़ाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है सर ऐसा कि ना, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, लोगों को और इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, जो शायद एआई की वजह से कम हो गया। जी। ऐसा लगता है आपको क्या? तो मेरा जो स्टूडेंट्स के साथ जब मैं बात करता हूँ, हाँ। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, तो मेरा एक ही एक रिक्वेस्ट है कि जो एआई है, इट इज़ नॉट टू मेक यू लेज़ी, बट इट इज़ टू एक्चुअली मेक यू वर्क हार्डर। अच्छा, आपको मेरे से बात करते हुए कैसा लग रहा है? क्योंकि आप तो एआई में बहुत इन्वॉल्व हो गए होगे, आपने एआई से बहुत बात किया होगा, आप ह्यूमन से बात कर रहे हो, ह्यूमन से इंटरव्यू करवा रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक मतलब एआई में फीलिंग, इमोशंस कैसा लग रहा है आपको? जी, आई थिंक एआई में क्या होता है कि वो एक फ्लो में अलाइन्ड है, क्योंकि एआई का इंस्ट्रक्शन ये है कि वो आपको प्लीज़ करे। तो एआई से मैं जब बात करूँगा, वो हर चीज़ बताएगा, जो वो मुझसे एग्री करेगा। बट मैं अगर इंसान से बात करूँ, आपसे बात करूँ, तो आप शायद मेरे पॉइंट्स पे डिसएग्री करें, हाँ। शायद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। तो वो ह्यूमन्स के साथ इज़ वी कैन गेट ओनली विथ ह्यूमन्स। क्या आपको लगता है कि एआई भी डिसएग्री करेगा आने वाले टाइम पे कि नहीं, ये बात आप गलत बोल रहे हो? अगर आप एआई को बताएँगे तो आज भी कर सकता है। अच्छा। और इनफैक्ट जैसा मैंने कहा, मैं तो एआई को बोलता हूँ हाँ। कि प्लीज़ डोंट लिसन टू व्हाटएवर आई एम सेइंग। आई डोंट नो, आई एम नॉट द एक्सपर्ट। प्लीज़ क्रिटिक मी, प्लीज़ टेल मी थिंग्स दैट आई एम रॉन्ग। कोई इंसिडेंट बताओ ना, आपने कुछ ऐसा टाइप किया हो, उसने ऐसा आंसर दिया हो, फिर आपने वापस कुछ बात करी हो, ऐसा कुछ एक सिनेरियो बता सकते हो आप? तो मैं चैट जीपीटी में लॉग्ड इन यूज़र हूँ लास्ट 1 और 2 ईयर से। तो मैंने चैट जीपीटी को जाके बताया कि नोइंग व्हाट यू नो अबाउट मी, कैन यू टेल मी व्हाट आर द ब्लाइंड स्पॉट्स दैट यू थिंक आई हैव? तो उसने क्या किया, जितने भी मेरे क्वेरीज थे, वो क्वेरीज को पूरा सिंथेसाइज करके इट टोल्ड मी, अरुण, देयर आर 3 थिंग्स और 4 थिंग्स दैट यू नीड टू फिक्स। और वो इतना एक्यूरेट था कि जब मैंने पढ़ा और जब मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताया, वो लोग ने बहुत एग्री किया, बोला, अरुण, ये तेरे प्रॉब्लम्स हैं, राइट? तो शायद यू हैव टू वर्क ऑन इट। उसी को मैं लेके मैंने कहा कि अच्छा, मेरा 2025 का आई वांट टू क्रिएट अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन हाँ। बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट माय ब्लाइंड स्पॉट्स। कैन यू गिव मी थिंग्स दैट आई शुड कीप इन माइंड व्हाइल आई एम प्लानिंग 2025? अगेन मेरे लिए एक सेट ऑफ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आ गए। अरुण सर, आपसे आपसे बात करके मेरे को ऐसा लग रहा है, आप इसको बुरा मत मानना, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो आपने एआई से पूछा कि मैं कैसे बेटर बन सकता हूँ, या क्या-क्या मेरे में कमी थी जो मेरे में ब्लाइंड थी। कल को अभिषेक व्यास भी पूछेगा, कल को नितिन भी पूछेगा, कल को सेंथिल भी पूछेगा ये बात कि भैया मेरे में बताओ क्या-क्या कमी थी जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर चैट जीपीटी नहीं होती है, एआई नहीं होता, तो शायद मैं अपने आप को अलग तरीके से इम्प्रूव करता। बट चूँकि मैं ये बात पूछ रहा हूँ एआई से कि मेरे में वो कमी बताओ जो आपने जो देखी, जिससे मैंने आपसे साल भर से बात करी है, तो वो बताओ। तो अब एज़ ए जो ह्यूमन है वो एआई से ट्रेंड हो रहा है। ये तो गलत नहीं हो जाएगा? आई थिंक एंड ऑफ द डे, आप अगर एआई को देखेंगे तो वो एक वर्ड यूज़ किया जाता है, को-पायलट, को-पायलट। एआई को-पायलट। अगर एआई को-पायलट है, तो आप हुए कैप्टन। तो आप आपके लाइफ के, आपके करियर के कैप्टन ऑफ द शिप हो। को-पायलट जो है वो आपको हेल्प कर सकता है, असिस्ट कर सकता है। जिस दिन ये ब्लर हो जाएगा और आपने एआई को पायलट बना दिया और आप खुद को-पायलट रह गए, तो एआई आपको डिक्टेट करेगा। लेकिन आप अगर ह्यूमन इन द लूप हैं, अगर आप आपका जजमेंट, सेंसिटिविटी, कॉन्टेक्स्ट अगर लेके आ पा रहे हैं, तो देन एआई कैन हेल्प यू बिकम बेटर एट व्हाट यू आर डूइंग। और एलन मस्क भी बात बोलते हैं कि एआई इज़ वेरी डेंजरस, बट खुद भी एआई बना रहे हैं। तो आपके हिसाब से एआई क्या डेंजर हो सकता है आने वाले फ्यूचर में?
आई थिंक एआई के जो एप्लीकेशंस हैं वो कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी है, तो वन ऑफ द जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी इज गन पाउडर। आप गन पाउडर से ग्रेनाइट ब्लास्ट कर सकते हैं, बट गन पाउडर से आप वॉर भी कर सकते हैं। उसी तरीके से एआई के भी यूजेस जो हैं पॉजिटिव, अगर आप ये साल का नोबेल प्राइज रखते हैं तो अल्फा फोल्ड करके एक इसके लिए मिला, विच इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। सो एआई फॉर क्रिएटिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, जो हेल्थ केयर में बहुत इम्पैक्ट रहेगा आगे जाने वाले ईयर्स में। कैंसर क्योर से लेके बहुत कुछ है जो एआई दे सकता है। बट एक फॉर एग्जांपल इन रशिया और चाइना ऐसे कंट्री के हाथ अगर एआई लगता है और वो टेक्नोलॉजी की वजह से वो कुछ और कर सकते हैं, द आंसर इज यस। बट कोई भी टेक्नोलॉजी के साथ हमें कोएग्जिस्ट तो करना पड़ेगा। वी कांट पिक एंड चूज कि मुझे सिर्फ ये चाहिए जो ठीक हो और ये नहीं जो मुझे नहीं पसंद। मोदी जी भी एआई को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आजकल, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? अभी एक्चुअली फ्रांस में गए थे, तो अभी जियोपॉलिटिकली भी एआई हैज पिक्ड मोर प्रोमिनेंस। तो अभी यूएस का एक था जहाँ पे सैम ऑल्टमैन का ओपन एआई और जितने भी कंपनीज थे, तो यूएस इज ट्राइंग टू रेगुलेट एआई। बट एट द सेम टाइम यूरोप में भी लोग ने रियलाइज किया कि वी कैन नॉट लेट यूएस डिक्टेट। इसके लिए फ्रांस ने इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। इंडिया हैज टू टेक अ पोजीशन ऑन द ग्लोबल स्टेज। एंड आई थिंक मोदी का जो टॉक भी था, आपने शायद देखा होगा, जहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आप एआई को एक इमेज ड्रॉ करने के लिए कहते हैं यूजिंग लेफ्ट हैंड, वो आपको इमेज सिर्फ राइट हैंड का दिखाएगा। राइट। उसी तरीके से दूसरा एक चीज़ है कि अगर आप क्लॉक, आप 3:30 6:30 कोई भी और टाइम बताएंगे, जो क्लॉक दिखाता है वो 10:10 का ही दिखाता है, क्योंकि जितने भी एड्स हैं उसमें 10:10 ही दिखाता है सारे इमेजेस। तो जो मॉडल है वो एग्जिस्टिंग डेटा पे ट्रेंड है। इसकी वजह से बायसेस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन लैंग्वेजेस का इतना नहीं है जिस पे आप ट्रेन कर सकते हैं, तो स्मॉलर स्पोकन लैंग्वेजेस, लेसर नोन लैंग्वेजेस, वो एआई को शायद नहीं एक्सेस कर पाए। सो दैट इज़ वन थिंग। इंटरनल बायसेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेट में बायस है तो वो आपको एआई के आउटपुट में भी आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें एट अ ग्लोबल लेवल कंट्रीज नीड टू हैव अ पोजीशन। अच्छा, अभी ये कंट्रोवर्सी बहुत खतरनाक हो रही थी एलन मस्क के बीच में और सैम ऑल्टमैन के बीच में कि भैया कि एलन मस्क बोलते हैं कि 97 बिलियन में मैं खरीद लेता हूँ, वो बोलते हैं नहीं मैं एक्स खरीद लेता हूँ 9 बिलियन के अंदर पुरानी रेट पे अगर देते हो क्या। तो ये चैट जीपीटी को लेके कॉन्फिडेंस है या और कॉन्फिडेंस? एक्चुअली जो भी मैं आंसर अभी देने वाला हूँ, 1 महीने पहले शायद ये आंसर अलग होता, बट अभी डीप सीक जो चाइना ने रिलीज़ किया, हाँ। व्हाट दे वर एबल टू प्रूव कि ये जो इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन जो हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली फ्यू मिलियन डॉलर्स में पॉसिबल है। अच्छा। सो ये जो कन्वर्सेशन है, आई थिंक इट इज़ जस्ट टू क्रिएट दैट बबल एंड टू कीप दैट इन यूएस, कि हम यूएस हैं जो इन्वेंट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है एआई वो चीज़ को फ्लैटन कर रहा है, लॉट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, सो द इन्वेंशंस आर हैपनिंग इन अदर कंट्रीज, होपफुली इन इंडिया आल्सो। हाँ। बट देखते हैं कौन करता है इंडिया के अंदर। अच्छा, 5 से 10 साल में क्या फ्यूचर देखते हो आप? सो आई थिंक एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, विच इज़ कंपनीज जो हैं दे हैव टू नाउ रीइन्वेंट उनके वर्क फ्लोस। जो मेरे एम्प्लॉयज़ से मेरे एक्सपेक्टेशन है, जो केपीआईस हैं, वो क्या केपीआईस है। बहुत हद तक हमारे जो केपीआईस हैं वो आउटपुट रिलेटेड है, बट एआई के आने से वो जो केपीआईस है वो आउटकम रिलेटेड हो जाएगा। कि मुझे ये नहीं चाहिए कि एक कंटेंट एडिटर जो 5 घंटे स्पेंड करे, मैं चाहता हूँ एक कंटेंट एडिटर जो मुझे एक अच्छा सा टाइटल दे, वो भले 5 घंटे में आए 2 घंटे में आए। सो द फोकस इज शिफ्टिंग टू आउटकम इंस्टेड ऑफ आउटपुट। तो एक तो एम्प्लॉयज़ के हिसाब से वो एक काफ़ी चेंज हो रहा है। कंपनीज अभी, एआई इज़ नो लॉन्गर अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। 2025 में शायद है, बट 2027 आते आते कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चला जाएगा। सो एआई देन बिकम्स द टेबल स्टेक्स, कि आप जो भी कर रहे हैं वो आप एआई के साथ कैसे ईजियर तरीके से कर सकते हैं, दैट बिकम्स द बिगर थिंग। अच्छा अरुण सर, कुछ सवाल और इस पॉडकास्ट के हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि एआई को आप फियर देखते हो कि अपॉर्चुनिटी देखते हो? मुझे तो लगता है अपॉर्चुनिटी है। तो इनफैक्ट 2027 तक सिर्फ? नो, मैं कह रहा हूँ कि ये जो एवोल्यूशन है, ये एक ऑनगोइंग एवोल्यूशन है। इसका जो आउटकम है, जिस तरीके से इट्स गोना प्ले आउट, ये किसी को नहीं पता। सो आई थिंक वी आर ऑल लिविंग, तो एक ही चीज़ है कि यू हैव टू बी अ कांस्टेंट लर्नर, यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग, यू हैव टू कीप फिगरिंग आउट। तो जब तक हम ये करते रहेंगे, वी विल फिगर आउट द आंसर, बट तब तक आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज़ द राइट आंसर। लास्ट सवाल सर एक,
जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए एक फाइनल एडवाइस आपकी तरफ से क्या दे सकते हो? तो मुझे लग इतनी बड़ी जर्नी ये 10 साल की, तो इट्स मतलब आपने जो टीचिंग वाला पार्ट है, इतने लोगों को पढ़ाया आपने, और फिर आप जो नई टेक्नोलॉजी में आए हो, एआई टेक्नोलॉजी में, तो इतने साल की लर्निंग, एक एडवाइस। आई थिंक आपने जैसा कहा कि इट्स ईजियर देन एवर टू स्टार्ट अ बिजनेस डजंट मीन दैट यू नीड टू स्टार्ट वन। जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड ब्रिक एंड मोटर। तो एक्चुअल आपको बिजनेस की समझ आती है। अभी मुझे क्या लग रहा है कि पीपल वो एक सॉफ्टवेयर बना के उनको लग रहा है बिजनेस हो रहा है, बट आई थिंक कहीं पे अंडरस्टैंडिंग हु इज़ योर कस्टमर एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, वो आपका फंडामेंटल रहता है। बट उसके ऊपर आपको ये सोचना है कि अगर एआई है आज, तो मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ जो शायद आज से 2 साल पहले मैं नहीं कर पाता। तो वही चीज़ है जो एक एंटरप्रेन्योर को देखना है कि हाउ आई यूज़ एआई फॉर आउटकम्स। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। वैसे ये पॉडकास्ट खत्म होने के पहले-पहले मैं एक छोटा-सी कॉन्टेक्स्ट और रखना चाहता हूँ। आपने 10 साल बिज़नेस किया, जी। कभी आपको इनकम टैक्स, जीएसटी या फिर गवर्नमेंट कंप्लायंसेस में इश्यू फेस हुए हैं? जी, थोड़े बहुत तो हुए, बट लार्जली हमने एक एजेंसी के थ्रू वी ट्राई टू मैनेज, बट तो सर मैं ना एक बहुत बड़ा कानून लाने का प्रस्ताव रख रहा हूँ अभी गवर्नमेंट में। आपको बताता हूँ, मैं हर पॉडकास्ट में सबको बता रहा हूँ मैं एंड सारे एंटरप्रेन्योर्स को, कि इन्होंने सीए अकाउंटेबिलिटी एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारा होता है, हमारे बिज़नेस की जो भी फाइलिंग्स है, हमको तो आती ही नहीं है। जीएसटी फाइलिंग हो, इनकम टैक्स की फाइलिंग हो, कब कुछ भी फाइलिंग हो एक्स वाई जेड, तो एक बिज़नेसमैन को हमेशा कोई ना कोई नोटिस आता ही रहता है कि तुमने ये फाइल नहीं किया, वो फाइल नहीं किया, इतने पैसे का घपला कर दिया, जबकि कोई इंटेंशन नहीं है। तो जो भ्रष्ट आदमी है और जो भ्रष्ट सीए है और जो भ्रष्ट ऑफिसर्स है, उनके लिए सब कुछ सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट भ्रष्टाचार कहाँ होता है? एक ईमानदार आदमी के साथ होता है, जो देश की उन्नति में सपोर्ट कर रहा है उसके साथ होता है। तो मैं ये एक्ट लाने का प्रस्ताव रख रहा हूँ कि सीए अकाउंटेबिलिटी एक्ट अगर हमारे इंडिया में आ गया, तो जितने भी नोटिसेस हैं, वो किसको जाएँगे? सीए को जाएँगे। वो एक ओनर को नहीं आएँगे। अब बिज़नेसमैन बिज़नेस करेगा या फिर नोटिसेस को सँभालेगा? मान लो आपने जीएसटी में आपने एक सीए हायर किया था, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, वो नहीं हुआ, 3 साल बाद पता पड़ता है कि वो पैसा पे नहीं हुआ है, आपको वापस इंटरेस्ट के साथ पैसा पे करना है, जबकि आपकी कोई फ़ॉल्ट नहीं था। जी। तो अगर हमारे देश में ऐसा कानून आएगा कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाएँगे, अगर गवर्नमेंट ऐसा प्रस्ताव एक्सेप्ट करती है, तो हमारा बिज़नेस की जो जो व्यापार है, वो बहुत उन्नति करेगा। बिज़नेसमैन हमेशा बिज़नेस करता रहेगा, बिना टेंशन फ्री के। राइट। मेरे साथ भी हो चुका है, जो जीएसटी की आप बता रहे हैं, और वहाँ पे ही होता है, इट्स लाइक अ कार मैकेनिक, कि मैकेनिक जो बता रहा है वैसे ही सीए जो बता रहा है, वी हैव टू ट्रस्ट वही करना पड़ता एज़ है। एन एंटरप्रेन्योर। तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क है, तो आपको एक ₹60 का नोटिस भी आएगा, तो आपके अंदर फ़ियर आ जाएगा, यार व्हाय? क्यों आया है नोटिस मुझे, जबकि मैंने क्या किया है? और ₹60 पे भी इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो ये सबको ख़त्म करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेबिलिटी एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और इस पे मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। होप अगर पॉसिबल रहा तो 5-6 साल में इसको मैं फुल फ्लेजेडली लेके आऊँगा इंडिया में, जिससे जितने भी व्यापारी हैं, बिज़नेसमैन हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो नए एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी ये। थैंक यू अभिषेक, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। थैंक यू सो मच सर, और इस पॉडकास्ट में कुछ गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। नो, थैंक इट यू वाज़ सो मच ग्रेट। सर, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। यू आर अ ग्रेट टीचर। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच सर। थैंक यू।